Hi guys, this is Dr. Fatma Zehra and today our topic is cell membrane. So we'll be discussing the cell membrane. So our topic is cell membrane, right? Cell membrane is also called the plasma membrane. Right? It is the living part of the cell. It is what? Living part of the cell. Living part मतलब जिंदा, ठीक है. सेल वॉल जो था वो नॉन लिविंग था, राइट. द थर्ड पार्ट इज कि हर सेल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है. तो ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, राइट. ऑल सेल्स हैव दी सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया कि ऑल सेल्स हैव दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. अब ये जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो दोनों में होता है. किसमें? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में होता है. दोनों में जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास वो सेपरेट कर रहा है किसको? साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. सेल मेम्ब्रेन separates what? cytoplasm from external environment, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इट इज सेपरेटिंग साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल environment. How? This is the cell wall, right? And this is the cell membrane. So this is the cell wall, right? This is the cell membrane, right? And here is the cytoplasm. This blue part is the watery cytoplasm, right? तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली सेपरेटिंग द साइटोप्लाज्म, दिस ब्लू वन साइटोप्लाज्म लिक्विड लाइक जेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इससे जो है वो करता है. लेकिन दिस एवरी सेल डजंट हैव अ सेल वॉल बट एवरी सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास. एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है. तो ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, येलो वन. तो साइटोप्लाज्म को कौन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा रहा है? ये जो हमारे पास ब्लू पार्ट है, ठीक है. ओके, सो वी आर डन विद दिस. ओके, नाउ वी कम टू द अनदर पॉइंट कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है. क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल. विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं जाएंगी. स्मॉल पार्टिकल्स और पोलर पार्टिकल्स कैन पास थ्रू देम एंड सम नॉन पोलर कैन ऑल्सो पास थ्रू देम, ठीक है. अच्छा, स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जो हमारे पास स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो किसने समझाया और या किसके इक्वल है? हमारे पास फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल सिंगर प्लस निकोलसन ने दिया था, ठीक है. तो सिंगर प्लस निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था. और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहता क्या है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहता है कि जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो हमारे पास फ्लूइड स्टेट में है और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास आइसबर्ग्स हैं. क्या हैं? आइसबर्ग्स हैं या फिर हम उनको कह सकते हैं मोज़ैक, राइट. और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ किससे है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स. So by layer of phospholipids. The membrane. अच्छा, अब ये जो बाई लेयर है, बाई लेयर का मतलब होता है डबल लेयर, ठीक है. और ये जो हमारे पास लिपिड बाई लेयर है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है? जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है. तो मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज इन 2 लेयर्स, ठीक है. अब लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 तरीके से अरेंज होते हैं. Phospholipids have
सो इट हैज़ टू एंड्स, ठीक है। पहला हमारे पास जो है इट हैज़ टू एंड्स, ठीक है। एक होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड, फोबिक एंड। द हाइड्रोफिलिक वन, द हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है हमारे पास, ये होता है हेड, ठीक है, और ये होता है पोलर, और ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। और जो दूसरा एंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, विच मीन्स वॉट, कि ये नॉन पोलर है, ठीक है, वाटर हीटिंग है, वाटर हीटिंग है, ठीक है, वाटर हीटिंग है, और टेल बनाता है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मेरे पास हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंड है ये हेड है, ठीक है, और ये टेल है, राइट। और ये जो हेड है वो क्या है, हमारे पास पोलर है, वाटर लविंग, और जो टेल है वो है नॉन पोलर, जो है वाटर हीटिंग, ठीक है। नाउ हमारे पास जो कॉम्पोजिशन है लिपिड और प्रोटीन का वो 50% है, लिपिड भी 50% बाय वेट और प्रोटीन भी 50% बाय वेट। जो देयर आर सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनको सेल मेम्ब्रेन जाने देता है, कैन पास थ्रू, वो कौन से हैं, O2 प्लस CO2, दीज कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, दे कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, इट हैज़ प्रोटीन्स, ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ प्रोटीन्स एज आई सेड, ठीक है, इंटरस्पर्स्ड होते हैं। अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल, और एक होता है पेरीफेरल। जो इंटीग्रल होता है उसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं, और जो पेरीफेरल होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो इंट्रिंसिक होता है। अच्छा, अब हम इंटीग्रल और पेरीफेरल में वो कर लेते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, यानी ये लिपिड बाइलेयर के अंदर तक घुसा हुआ होता है, ठीक है। और जो पेरीफेरल होता है इट इज इंटायरली आउटसाइड लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अच्छा, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास वो क्या होता है, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, चैनल प्रोटीन, एंड देन वी हैव कैरियर प्रोटीन्स। ये सब किसकी टाइप है, इंटीग्रल प्रोटीन की, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, एंड देन वी हैव रिसेप्टर प्रोटीन। ये सब क्या है हमारे पास, इंट्रिंसिक हैं, जो अंदर तक गए हुए हैं लिपिड बाइलेयर के। और जो पेरीफेरल हैं वो इंटायरली आउटसाइड होते हैं लिपिड बाइलेयर के। अब इनके भी दो टाइप्स हैं, ठीक है, ईदर दे कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन और दे कैन बी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है, और जो लिपोप्रोटीन होता है वो ऑफकोर्स लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे, किस पे आ जाते हैं हम, अब हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस में क्या आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन क्या, इट प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तीसरा हमारे पास क्या है, फ्लूइडिटी, इट हेल्प्स इन द फ्लूइडिटी ऑफ वेरियस थिंग्स, वेरियस आयंस ड्यू टू द वेरिएबल टेम्परेचर, ठीक है। फ्लूइडिटी जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, ठीक है। नाउ कम्स द extrinsic protein that can act as enzyme is ATPase complex, क्या, ATPase complex। तो ये वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है विच एक्ट एज द एंजाइम, ठीक है, विच एक्ट एज द एंजाइम। सम प्रोटीन वर्क एज द एंटीजन, सम प्रोटीन्स
some proteins work as antigens, ठीक है, some proteins work as the antigens. For example, अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, इसकी एग्जाम्पल है RH प्रोटीन ऑफ RBCs, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास फंक्शंस में एक और चीज़ जो थी जिसकी हम डिटेल में जाएंगे, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अक्रॉस मेम्ब्रेन, राइट. अब ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का है. ट्रांसपोर्ट क्या है, दो तरीके का है. एक है पैसिव और एक है एक्टिव. एक है पैसिव और एक है एक्टिव, ठीक है. ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स हैं. ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जो हो रहा है ऑफ मटेरियल, वो दो तरीके का, एक है पैसिव और एक है एक्टिव. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, व्हिच इज पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है. अब पैसिव और एक्टिव की भी एग्जांपल्स हैं. तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो में डिवाइड हो गया, विच इज एक्टिव एंड पैसिव. जो पैसिव है वो हमारे पास तीन में डिवाइड हो गया, विच इज व्हाट, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोसिस, ठीक है. तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो सिंपल डिफ्यूजन है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन है हमारे पास, फैसिलेटेड डिफ्यूजन है, ये किसके थ्रू होगी, ये होगी चैनल प्रोटीन के थ्रू, चैनल प्रोटीन के थ्रू, ठीक है, या कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है. और जो ऑस्मोसिस है वो वाटर मूवमेंट है, ठीक है. अच्छा, पैसिव के अंदर हमारे पास पैसिव वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, नो एनर्जी इज यूज्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट. अच्छा, अगेन कमिंग टुवर्ड्स द एक्टिव वन. जो एक्टिव है उसमें हमारे पास एनर्जी यूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ATP. और यहाँ पे इसलिए एनर्जी यूज हो रही है क्योंकि लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, राइट. अच्छा, अब ये हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे बहुत सारा वाटर है और यहाँ पे बहुत कम वाटर है, तो वाटर विल गो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा, ठीक है, हाई टू लो. तो ये है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पे कम है और यहाँ ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स और ये यूँ जा रहा है लो टू हाई, राइट, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव. एंड दिस नीड्स व्हाट, दिस नीड्स एनर्जी, ठीक है. ओके, सो वी आर डन विद दिस वन. bulk transport, coming towards the bulk transport. जो bulk transport हमारे पास हो रही है, it takes place in two ways, ठीक है. एक है हमारे पास इंडोसाइटोसिस, एक है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. जो इंडोसाइटोसिस है हमारे पास, उसका मतलब क्या, इंडो का मतलब अंदर. तो जब सेल अपने अंदर चीजें लेगा उसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं. क्या, टेकिंग इन सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय दी सेल. और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर रिलीज करना. तो हम क्या कहेंगे, रिलीजिंग ऑफ सेल मटीरियल, राइट. बट यहां पे इंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं. तो इंडोसाइटोसिस हैज टू टाइप्स. वन इज फेगोसाइटोसिस, द अदर इज पीनोसाइटोसिस. तो आपने याद रखना है, पीनो मीन्स पीना, वाटर, ठीक है. सो वेन एवर दी सेल ड्रिंक वाटर इट्स कॉल्ड पीनोसाइटोसिस यानी कि लिक्विड, ठीक है. एंड वेन एवर दी सेल ईट सॉलिड इट्स कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है. Again, cholesterol helps to regulate the fluidity over the range of temperatures. अच्छा, glycolipids and glycoproteins act as the surface markers, right? So glycolipids plus glycoprotein
act as surface markers. What? Surface markers, right? तो ये surface markers होते हैं glycolipid outside of the जो glycolipid है it is outside of the phospholipid bilayer in eukaryotic cell. ये सेल टू सेल इंटरेक्शन कराती है, act as the receptor for viruses and pathogens. और जो glycoprotein है it is like antigen present on the surface of the red blood cells to determine the blood group like type A, type B, type AB. तो ये glycoprotein जो होती है वो antigen होती है present on surface of RBCs, ठीक है, of RBCs. Okay, so it is present on the surface of the RBCs, all right, and this glycolipid is present on outside of the phospholipid, outside of phospholipids, ठीक है, and it facilitates the cell to cell interaction. It facilitates cell to cell interaction, ठीक है, and what else? Act as the receptors of viruses and pathogens, right, and pathogens. Asha, now comes the blood transfusion. Blood transfusion means ब्लड का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. उसमें ग्लाइकोलिपिड्स का बहुत अहम रोल होता है. किसका? ग्लाइकोलिपिड्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBCs, ठीक है. तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके पूरे अंदर तक गया हुआ है, पूरा पेनिट्रेट हुआ हुआ है, अंदर तक है, ठीक है. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो पेरिफेरल प्रोटीन, वो लिपिड बाइलेयर के बिल्कुल बाहर है. ये देखो बाहर है. तो पेरिफेरल का मतलब आउटसाइड है, इंटेग्रल का मतलब अंदर है पूरा लिपिड बाइलेयर के. अच्छा, ये जो हेड है, ये दिस येलो वन, these are हाइड्रोफिलिक हेड्स जो पोलर होते हैं. और ये जो आप टेल्स देख रहे हो, ये जो टेल्स हैं ये वाली, ये क्या है हमारे पास? टेल्स हैं, ठीक है. और ये क्या है हमारे पास? हेड. ये क्या है? हेड, ब्लू वन, दिस हेड. और ये क्या है? टेल्स हैं, ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्पल पार्ट है हेक्सागन, दीज आर दी कोलेस्ट्रोल, ठीक है. और यहाँ ऊपर आपको फॉस्फोलिपिड्स मिल रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड्स. दोनों सरफेस पे हैं. किस पे? सरफेस पे हैं लिपिड बाइलेयर के, ठीक है.